which is like very, which यस is giving progress to my whole body. I was feeling so nice after that. यस, And तो ये ना आज हम लोग देखते हैं। आज भी चैप्टर बहुत छोटा है, अगर होगा ना तो हम लोग वापस से आज चैप्टर का मतलब ये प्रैक्टिस करेंगे एक बार। मैं तो रोज कर रही हूँ भाभी अभी थ्री ये डेज से। बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट थैंक यू जाप करना, कुछ भी थोड़ा भी कहीं कुछ लग रहा है कि लाइन के नीचे जा रहे हैं, थैंक यू जाप कर लो। कुछ नहीं, थैंक यू 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 थैंक यू, मतलब वो अंदर से इतना अच्छा फीलिंग आने लग जाता है। राइट, इट इज वेरी गुड, करना ही चाहिए। और दिल पे हाथ रख के जब भी तुम्हारा कोई भी ड्रीम है, उसको जब दिल पे हाथ रख के उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, तुम देखो जब हम लोग पूजा करते हैं भगवान जी के सामने, मंदिर वंदिर जाते हैं ना, कई बार एटलीस्ट मेरी तो आदत है, एंड इट हैपेंस, मतलब वो कॉन्शियसली नहीं होता है, ये सबकॉन्शियसली होता है, मेरे दिल पे हाथ चला जाता है और मैं वहीं पर ही मतलब वो प्रार्थना कर रही हूँ या भगवान जी को थैंक यू बोल रही हूँ, मेरे दिल पे हाथ चला जाता है। मैं किसी से मिलती हूँ, यू नो कोई को थैंक यू बोलना होता है, ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे हाथ चला जाता है। हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं जब, हम लोग क्यों दिल पे हाथ रख के गाते हैं? देखा है बहुत जन दिल पे हाथ रख के गाते, कई बार भगवान जी के सामने लोग दिल पे हाथ रख कर प्रार्थना करते, किस लिए? कि वहां से जो है हमारी ट्रू भावनाएं निकलती हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या चीज के लिए बोले? थैंक यू लिखने के लिए, हार्ट के लिए बोल दिए, ब्रेन के लिए बोल दिए। आज का चैप्टर ही हमारा आइज के ऊपर है, तो आइज पे तो लिखना ही है। तो आज बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना है क्योंकि पनिशमेंट है, बहुत दिन सब जन मिस किए, तो आज पनिशमेंट मिल रहा है सबको। ठीक है। और भाभी एक और चीज पूछना था, जैसे अपने माला करते हैं ना भगवान जी का, हाँ, ऑफ श्लोक्स एंड ऑल, वैसे थैंक यू का कर सकते हैं क्या मैं तो 108? रोज करती हूँ, ओ, ओके, मैं तो तो कर रोज सकते हैं करती ना? हूँ उसको। बिकॉज व्हाट आई वाज थिंकिंग, जब वो वॉकिंग वाला दिए थे ना, तो आई थॉट कि आई कैन डू दैट, वो माला वाला चीज, मतलब वॉकिंग करते करते आई डू द माला, तो हाँ, मेरा यू डू लाइक दैट एंड हो जाए। वो तुम कर सकती हो। और ये मैजिक फुटस्टेप्स तो डेली ही करना है, ओ, वो खाली वो उस दिन के लिए नहीं था, मैजिक फुटस्टेप्स तो करना ही है डेली। ओके, ठीक है। दैट इज वन एक्सरसाइज जो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले यू नो कोई मतलब कोई फीलिंग आ रही हो नहीं आ रही हो, उसको थैंक यू जाप करते ही जाना है। और ना जो चीज दिख रही है सामने, तुमको कर्टन्स दिख रहे हैं, तुमको तुम नेचर में वॉक कर रही हो, पत्ते दिख रहे हैं, घास दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मन में क्या चीज के लिए है वो मन में, और मुंह से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलते जाना चाहिए। हर कदम पे थैंक यू चलते जाना चाहिए। बस ये नहीं है ना कि बिना कारण के बोलते जा रहे, तुम शुरू कर सकती हो, भगवान जी आई एम सो ब्लेस्ड, आपने मुझे इतना दिया है उसके लिए थैंक यू। और फिर जो तुम्हारी नजर के सामने आता जा रहा है, जैसे मैं कई बार घर में भी वॉकिंग करती हूँ ना, तो टाइमर लगा लो, 3 मिनट का टाइमर लगा लो, उसमें वॉकिंग करते जा रहे हो, जो कुछ नजर आ रहा है, जो लोग नजर आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली उनके लिए मन में बोलते जाओ कि हाँ थैंक यू फॉर दिस, लेकिन मुंह पे खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है जो डेली करनी चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। सीढ़ी उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं रात को, मतलब अगर दिल से प्रैक्टिस करो ना तो वो इतना ज्यादा अंदर बस जाता है कि जब तुम रात में भी उठोगी, यू गोइंग टू द वॉशरूम ना, हर कदम पे थैंक यू निकलेगा, वो सबकॉन्शियस हो जाएगा एकदम कि वो करना ही है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड दैट उसके लिए भी ना मैजिक रॉक बहुत हेल्प करता है, कि जब हम लोग मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सोते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर थैंक यू चलते जा रहे हैं, तो जब नींद में भी उठती हो ना तो वो थैंक यू चलते जाते हैं। समझ रही हो? तो ये एक तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हार्ट मैजिक इज वन प्रैक्टिस जो हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। हार्ट मैजिक इज वेरी नाइस। मैजिक डस्ट है एक प्रैक्टिस जो हम लोगों को कंटिन्यूअसली करना चाहिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को अपने ये काउंट योर ब्लेसिंग्स है, मैजिक रॉक है, ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप यू नो
रिलेशनशिप्स के लिए, यू कैन ऑल्सो काउंट योर ब्लेसिंग्स को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 मैंने बोला अपने पेरेंट्स के लिए करना ही करना है। उसके बाद जो 10 लिखते हो ना, उसको डिवाइड कर सकते हो, 3 हेल्थ के लिए कर लो, 3 बॉडी पार्ट्स के लिए कर लो, 3 या 4 मनी के लिए कर लो, ऐसे करके भी उनको डिवाइड कर सकते हो। तो फिर सोचना नहीं पड़ता है कि आज क्या चीज के लिए करना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। एंड व्हाट इज द चैप्टर, हु इज गोइंग टू रीड? I will read. दीदी बोली ना, हाँ, हाँ. यू कैन रीड। डे 22, बिफोर योर वेरी आईज। अब ये देखो, ये क्या है? कभी मैजिक शो में गए हैं? हम डेफिनेटली सभी जन जाते गए बचपन में मैजिक शो में। वो मैजिशियन कहाँ से यू नो बर्ड निकाल देते हैं अपने अंदर से, रैबिट निकाल देते हैं, एक छोटा सा रुमाल को अचानक से वो कितना लंबा हो जाता है। हमारी आंखों के सामने कैसे कैसे मैजिक्स होते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन उस वक्त हम लोग क्यों क्लैप करते हैं, हम लोग क्यों इतना एक्साइटेड हो जाते हैं? क्योंकि हम लोगों को उस समय मैजिक्स में विश्वास होता है, हम लोगों को यकीन होता है कि हाँ, ये मैजिशियन जो है ये मैजिक्स कर रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, वो ख्याल दिमाग से चला जाता है और लगता है कि ये तो सब भ्रम है, वो कुछ ना कुछ हेर फेर हो रहा है यहाँ पे, देयर इज नथिंग कॉल्ड मैजिक, है ना। धीरे धीरे करके हम लोग उस पर विश्वास करना कम कर देते हैं। तो आज वो ही बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे वो मैजिशियन का हार्ट है, रैबिट है, और एक तो मैजिक वॉन्ड टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है सबको ये यहाँ पे? वो ही है अबरा का डबरा करके मैजिक करना। एंड आज वो रैबिट के ऊपर, उस मैजिक हार्ट के वो हैट के ऊपर बहुत रोशनी है कि कोई भी चीज जो हमारी आंखों के सामने हो रही है, वो मैजिक्स पे अब हम लोगों को विश्वास करना है। वो मैजिक्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ओनली थ्रू ग्रैटिट्यूड। लेट्स कंटिन्यू। Before your very eyes, this world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle. यस, थॉमस कार्लाइल क्या बोल रहे हैं? गॉड से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। ये तो हम लोग सब मानेंगे कि विज्ञान या साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया, हम लोग बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। वो रामायण में, महाभारत में वो देखते थे ना, वो विमान पे चल के आ रहे हैं भगवान जी, और गरुड़ पे चढ़ के आ रहे हैं भगवान जी, और आजकल देखो एरोप्लेन्स हैं, कहीं पे भी कितना ही दूर हो हम लोग कितने घंटों में पहुंच जाते हैं। जहां लोग चल चल के पहले महीने लगते थे लोगों को पहुंचने में, फिर गाड़ी साइकिल आया, फिर गाड़ी आई, अब एरोप्लेन्स है, रॉकेट्स है, हम लोग कहीं पे भी कितने फटाफट पहुंच जाते हैं, है कि नहीं है? सब कुछ कंप्यूटर, कितना तेज, कितना फटाफट, कुछ भी हम लोग को एनालाइज करना हो, कैलकुलेट करना हो, सब कुछ मिनटों में हो जाता है। तो साइंस ने कितना प्रोग्रेस किया है, लेकिन फिर भी वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, एनीथिंग, जो भी कुछ हो, उन सब के बावजूद ये तो हम लोग अभी भी मानेंगे कि दुनिया में बहुत कुछ है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। हमारा लॉजिकल माइंड जो है या हमारा ब्रेन जो है, उसके वो ना सिर्फ 5 या 6% पावर रखता है। तो वो जो उतनी पावर रखता है ना, तो हम उतनी ही खोज कर पाए हैं। हमको इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में हमको सिर्फ इतना ही मालूम है। बाकी वो 95% अभी भी ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो अभी भी हमसे छुपा हुआ है, जो अभी भी बहुत मैजिकल है। मैजिकल है क्योंकि उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कुछ, और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं वो अगर हमारी आंखों के सामने होता है तो वो हमको मैजिक्स लगता है, राइट? तो आज भी दुनिया में बहुत कुछ है जिसके बारे में हम नहीं जानते।
देर आर सो मेनी थिंग्स जो होता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वो है मैजिक, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. For- With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind and I would say the magic word thank you for it multiple times in a day and feel as if it has come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them out of my list. When I had new desires, I would add them to my list. यस. अब रोंडा बर्न बोल रहे हैं, जब उन्होंने ये बुक लिखी थी उसके 7 साल पहले उन्होंने ये सीक्रेट को डिस्कवर किया था, ग्रैटिट्यूड के पावर को डिस्कवर किया था. और जैसे हम लोगों ने लिस्ट बनाई है अपने सपनों की, उन्होंने भी अपने सपनों की एक लंबी लिस्ट बनाई थी. सिर्फ 10 सपने नहीं, वो जो हमने डे 0 में बनाया था, सारे सपने जितने हैं उनकी लिस्ट. और रोंडा बर्न की उस समय ऐसी हालत थी हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप्स में, पैसों की एरिया में, उनके ऊपर बहुत डेट था. तो उनको नहीं पता था उनके सपने कैसे पूरे होंगे, पर फिर भी उन्होंने बनाई अपनी लिस्ट. उन्होंने क्यों बनाया अपना लिस्ट? क्योंकि उनको विश्वास था इस इस यूनिवर्स के ऊपर, उस सुप्रीम पावर के ऊपर विश्वास था. उन्होंने अपने सपनों की एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई. और हालांकि उनको कहीं ना कहीं ये था कि पता नहीं ये कैसे पूरे होंगे भी कि नहीं होंगे, फिर भी वो अपने सपनों की लिस्ट को अपने साथ रखती थी. रोज उसको अपने साथ लेकर जाते थे, अपने पॉकेट में या अपने वॉलेट में रखते थे. तो देखिए, डेली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट आवर ड्रीम्स. आपके जो टॉप 10 डिजायर्स है ना, जो हम लोगों को डे 13 में बोला गया था, टॉप 10 डिजायर्स आप रोज लिख सकते हैं. जब आप रोज लिखते हैं तो आप अपने 5 मैनिफेस्टेशन टूल्स को आप यूज करते हैं. हमारे 5 मैनिफेस्टेशन टूल्स क्या हैं? देखना, सुनना, लिखना, बोलना और विजुअलाइज करना. तो जब आप अपने सपनों को लिखते हैं, रोज उनको पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं, देखते हैं उनकी तरफ, और फिर विजुअलाइज करते हैं, तो आपके 5 मैनिफेस्टेशन टूल्स जो हैं वो यूज होते हैं एंड आप अपने सपनों को जल्दी साकार कर पाते हैं. तो यहाँ रोंडा बर्न बोल रही हैं, वो अपने सपनों को रोज लेकर की लिस्ट को रोज अपने साथ लेकर जाती थी. जब भी उनको मौका मिलता था वो अपने पेपर को निकालती थी, उनको हाथ में रख के एक एक सपने को बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ में पढ़ती थी, बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करती थी, जैसे कि उनका वो सपना पूरा हो गया. जैसे जैसे उनके सपने पूरे होते गए, वो वहां पे उनको, हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे कोई भी चीज को, जैसे जैसे आपके सपने पूरे होते जाएंगे ना, हम लोग टिक करते जाएंगे एंड आप अपने लिस्ट में और नए सपनों को ऐड कर सकते हैं. जो जो भी आपका एकदम वो नंबर 1 डिजायर हो ना, जो आपको बहुत 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 दिल से पढ़, वो आप विजुअलाइज मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कर सकते हैं. आप उसको 3 बजे का, 6 बजे का अलार्म, 9 बजे का अलार्म लगा सकते हैं, या सुबह, दोपहर, रात में आप कर सकते हैं. दिन में 3 बार आप कर सकते हैं, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, रात के टाइम. या आप सुबह 3 बजे, दोपहर, शाम को 6 बजे, रात को 9, जैसे आपको समझ में आए, आपके ऊपर है. आप अलार्म लगा के उसको मल्टीपल टाइम्स विजुअलाइज कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपके सपने बहुत जल्दी पूरे होने लगेंगे. यस.
One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. पैल्पेबल सराउंडेड में। दीदी थोड़ा ना धीरे धीरे पढ़ेंगे, अब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक। वन ऑफ माई डिजायर्स, अब रोंडा बर्न यहाँ पे आज अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि उनका एक सपना था बोरा बोरा जाने का। वो एक आइलैंड का नाम है, तहीती के पास एक आइलैंड है, उनको वहां जाने का बहुत मन था। बहुत ही सुंदर जगह है। तो वहां पे वो गए, वहां पे उन्होंने 1 हफ्ता स्पेंड किया, और जैसे उन्होंने अपने सपने में लिखा था ना, एग्जैक्टली उनका हॉलीडे एकदम वैसा ही था। पर जब वो वापस आ रहे थे तो उनका प्लेन जो है वो तहीती में रुका, और जो प्लेन खाली था अब वो खचाखच भर गया। लेकिन जो पैसेंजर्स चढ़े ना, वो लोग बहुत ही जैसे मतलब एकदम सबकी हंसी की आवाज आ रही थी, नाचना गाना खिलखिलाना। मतलब वो रोंडा बर्न को इतना अच्छा लग रहा था। कभी आपने नोटिस किया है जब आप कहीं एंटर करते हैं, जहाँ कोई रूम में आप एंटर कर रहे हैं जहाँ पे ना लोग बहुत बात कर रहे हैं, सबकी बहुत जोर जोर बात करने की आवाज आ रही है, लोग बहुत मतलब कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई नाचना गाना हो रहा है, वहां जाके आपको कितना अच्छा लगता है, यू फील गुड, है ना। तो वैसे ही रोंडा बर्न को भी ना वहां पे बहुत अच्छा लगा। वो जब फ्लाइट उनकी भर गई, उनको लगा वो सराउंडेड है, उनके चारों तरफ ना लोग उनको मतलब स्माइलिंग फेसेस दिख रहे थे, कोई डांस करता हुआ दिख रहा था, कोई खुशी खुशी चारों तरफ दिख रही थी। तहितियंस आर एक्चुअली इनहेरेंटली हैप्पी पीपल, ठीक है। अब जैसे जैसे रोंडा बर्न इन लोगों के साथ फ्लाइट में गए, उनको समझ में आया कि ये लोग क्यों खुश हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ग्रेटफुल थे। उनसे बात करने के बाद उनको समझ में आया कि उनके पास जो भी है, कम है ज्यादा है, वो लोग बहुत खुश थे। खुश थे क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ थे। वो लोग खुश थे, ग्रेटफुल थे क्योंकि वो लोग जिंदा थे। ग्रेटफुल थे क्योंकि वो लोग एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। वो लोग खुश थे कि वो लोग ट्रैवल कर पा रहे थे। वो लोग खुश थे जहां जा रहे थे उसके लिए। तो वो बेसिकली वो लोग हर चीज के लिए खुश थे, हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। तो जब रोंडा बर्न को ये समझ में आया ना, तब उनको ग्रैटिट्यूड का सही मतलब समझ में आया कि खुश रहने से, ग्रैटिट्यूड करने से ऑटोमेटिकली ना आपके चेहरे पे वो दिखने लग जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली आप अंदर से बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं। रोंडा बर्न को लगा कि वो पूरी दुनिया उन लोगों के साथ घूम सकती थी। वो लोग स्ट्रेंजर्स थे, वो उनको नहीं जानती थी, पर फिर भी उनको लगा, क्योंकि उनसे ना वो एक इतने अच्छे वाइब्स आ रहे थे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि रोंडा बर्न को बहुत अच्छा लगा, एंड उसको लगा कि वो पूरी दुनिया उन लोगों के साथ घूम सकती है। उस समय उनको स्ट्राइक हुआ कि उन्होंने जो इतनी लंबी लिस्ट अपने सपनों की बनाई थी, उसमें बोरा बोरा एक सपना था, एंड वो उनका लास्ट सपना था जो पूरा होना था, एंड वो भी उनका पूरा हो गया। तब उन्होंने दिल से अपने सभी सपनों के पूरे होने के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड किया, और उनके आंखों के सामने जो उनके सारे सपने पूरे होते गए उसके लिए वो बहुत खुश हुई। So let's continue from here. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you are never felt before, and that is truly priceless. हाँ, अब रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि उन्होंने क्यों बताया आप लोग को ये स्टोरी, व्हाट इज द नीड। वो अपना स्टोरी क्यों सुनाएंगी, वो ये क्यों बताएंगे उनको किसी स्ट्रेंजर से मिलके कितना अच्छा लग रहा था,
क्योंकि शी वांटेड टू मोटिवेट अस, इंस्पायर अस, कि हम लोग भी इतने ग्रेटफुल बने कि हम लोग भी अपने सभी सपनों को पूरा कर सके। कोई भी सपना यूनिवर्स के लिए छोटा नहीं है। आज आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, ओके, टेक अ ब्लैंक पेपर, उसके ऊपर एक डॉट बनाइए, ठीक है, एक डॉट। वो जो ब्लैंक पेपर है ना, वाइट पेपर, दैट इज द यूनिवर्स, एंड वो जो डॉट है वो आपका एक सपना है। तो आपका सपना यूनिवर्स में वो एक छोटे डॉट के समान है, और भगवान के लिए उसको पूरा करने में कोई भी चैलेंज नहीं है, ठीक है। वो सपना आपका आपके लिए बड़ा होगा, यूनिवर्स के लिए वो बहुत मामूली है। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि मेरा मेरा सपना इतना बड़ा है, वो कैसे पूरा होगा, यूनिवर्स कैसे इसको पूरा करेगा, जैसे कि बार बार बोलते जा रहे हैं, ये सोचना आपका काम नहीं है। वो हमको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कैसे पूरा करेंगे। आपका काम है खाली उनको ऑर्डर प्लेस करना, एग्जैक्टली जो आपको चाहिए है, जो आपको चाहिए एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए, और आपके पास उतनी कमाई होनी चाहिए कि आप उनको, आपका जो सपना है उसके बदले में आप उनको कुछ दे पाए। और आपकी क्या कमाई होगी? आपकी कमाई होगी ग्रैटिट्यूड की। वो ही आप, अगर आपकी कमाई है तो ही आप दे पाएंगे, तो तभी आपके सपने पूरे हो पाएंगे। क्योंकि कहीं भी बाजार जाओ तो कुछ खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे हमको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतने जल्दी हम अपने सपनों को साकार करेंगे। और उससे भी ज्यादा रोंडा बर्न बोल रही हैं कि ग्रैटिट्यूड करने से हमको जो अंदरूनी खुशी मिलेगी, जो अंदरूनी जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो हमारे लिए पूरी जिंदगी भर रहेगा, एंड दैट इज प्राइसलेस, उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my money and everything I owned. The money I owned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. यस, अब अगेन देखिए, रोंडा बर्न ना आज अपना ही स्टोरी बताते जा रहे हैं कि जब उन्होंने वो ड्रीम लिस्ट अपनी लिखी थी, अपने सपनों की जो सूची बनाई थी, और उनके जो सारे सपने पूरे हुए, उसमें जो टाइम लगा वो 4 साल का था। 4 साल कोई बहुत टाइम नहीं होता है। उनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट था, $2 मिलियन का डेट था उनके ऊपर, ठीक है। और उनकी जो कंपनी थी वो बंद होने वाली थी 2 महीने में। उनके पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डेट्स थे। उनका मतलब वो, उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा था, पर फिर भी उनके सपनों की लिस्ट में एक एक बंगला था जो नदी, मतलब जो समुद्र के किनारे होना चाहिए, ठीक है। उनको घूमने जाना था, दुनिया के अलग अलग सुंदर सुंदर जगहों पे घूमने जाना था। उनको, उनका सपना था कि उनके सारे जितने डेट्स हैं वो चुका दें। उनको अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना था, उनको अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाना था, उनको अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना था, अपनी फैमिली लाइफ इम्प्रूव करनी थी। उनको
उनको अनलिमिटेड एनर्जी और वाइटैलिटी चाहिए थी उनको, और ऑब्वियसली और जो भी लग्जूरियस और मटेरियल थिंग्स चाहिए होते हैं वो तो सब थे ही। तो आप देखिए, जो इंसान $2 मिलियन के डेट के नीचे है, उसके बाद भी उसके ड्रीम लिस्ट में ये सब था। एक बंगला ही अगर समुद्र के किनारे लेने जाओ तो उसका ही वैल्यू कितना हो जाता है, पर उन्होंने वो भी सपना देखा। उन्होंने अपने सारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने का सपना देखा, उन्होंने एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देखा, पूर्ण तरह से स्वस्थ होने का सपना देखा। उन्होंने अपनी कंपनी जो बंद होने वाली थी 2 महीने में, उसको एक्सपैंड करने का सपना देख रहे थे वो। ठीक है, तो आप देखिए वो मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा एक बार भी कि मेरे सपने इतने बड़े हैं वो पूरे कैसे होंगे, नहीं, उन्होंने सब कुछ लिखा और 4 साल में उनके सारे सपने पूरे हो गए। उनको जहां घूमने जाना था, उनको जो चाहिए था, उन्होंने सब पाया 4 साल के अंदर अंदर, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके। उनका जो सबसे नंबर 1 डिजायर जो था वो था कि वो सैकड़ों लोगों की जिंदगी में खुशी लाना चाहते थे, और वो एकदम इम्पॉसिबल काम था, पर वो भी उनका पूरा हुआ। एंड वो एक सपना था जो शायद सबसे पहले उनका पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ना सीक्रेट मूवी बनाई थी। उन्होंने पहले सीक्रेट मूवी बनाई थी, बाद में उन्होंने सीक्रेट बुक लिखी, और जो उन्होंने मूवी बनाई वो इतनी हिट हुई, इतनी हिट हुई, वो कई लैंग्वेजेस में दुनिया भर में लोगों ने देखा। लोगों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आए, लोगों की लाइफ में बदलाव आया, पॉजिटिव चेंज आया, और उन्होंने अपने सारे सपनों को एक के बाद एक फिर पूरा होते पाया अपनी आंखों के सामने। ठीक है, वो जो उनका सपना था कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी में वो खुशी ला पाए, वो अपने उस मूवी के जरिए उन्होंने वो सपने को साकार किया। अब आप यहाँ से लेट्स रीड अगेन फ्रॉम हियर। नाउ इट्स योर So टर्न। now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. यस, अब देखिए हिंदी में ना एक ठो बोलते हैं जप तप करना। हाँ, जप क्या होता है? थैंक यू का जाप करना। तो आपको जैसे जैसे आप अपने सपनों को पढ़ते जाएंगे ना, आपको उनके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू का जाप करना है। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, माला फेरना, आप रोज सुबह वो कर सकते हैं। अपने सपनों को विजुअलाइज करते हुए भी आप कर सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जब वॉक कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, आप अपने सपनों के बारे में सोचकर भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे, और तप करना का क्या मतलब होता है? उसके ऊपर काम करना। आप कैसे काम करेंगे? अपने सपनों को रोज पढ़ेंगे, उनके लिए 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन देखिए बहुत जरूरी है। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल कर भी कर सकते हैं। जो भी सपना आप विजुअलाइज करेंगे ना, जितनी बार उसको विजुअलाइज करेंगे, बार 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 ना, वो आपके दिमाग में एक मूवी की तरह से चलती जा रही है। आप डायलॉग्स इमेजिन कर रहे हैं, आप कोई पूजा पाठ इमेजिन कर रहे हैं, आप हवन की खुशबू इमेजिन कर रहे हैं, आप खाने का टेस्ट विजुअलाइज कर रहे हैं। जब ये सब सब हम विजुअलाइज कर पाते हैं ना, तब हमारे सपने पूरे होते हैं। अच्छा, सपने ना 2 तरह से हो सकते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन आप मन चाहे के लिए भी कर सकते हैं, अनचाहे के लिए भी कर सकते हैं। जो चीज हमको नहीं चाहिए दुनिया में, जो चीजें हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हो, कई बार डर के कारण, एंजाइटी के कारण भी ना, हम बार बार उनके बारे में भी सोचते हैं, और फिर वो भी हमारे जिंदगी में सामने उजागर हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने उनको फोकस दिया है, हमने उनको बहुत एनर्जी दी है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अनचाहे के लिए विजुअलाइज ना करें। ये जरूर कोशिश करना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी थॉट आ रही है, हमको अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करके अपने थॉट्स को चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने सपनों को पढ़ें, एक एक करके पढ़िए, उनके ऊपर 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करिए, बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए, जितना ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं वैसा फील करिए जैसे कि आपका सपना पूरा हो गया है। आप ना प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, आप वैसे जी सकते हैं जैसे कि आपका सपना पूरा हो गया हो। जैसे कि आपके घर का कोई सपना है अगर, तो आप अपने घर को कैसे सजाएंगे, कुछ आइडियाज हो आपके, आप पेंट के स्वॉचेस ला के रख सकते हैं। आप अपने घर में जो चीजें सजाएंगे वो डेकोर के आइटम्स ला ला के रख सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके लिए खुश हो सकते हैं। तो आप ना, यू आर एक्टिंग एज इफ योर ड्रीम हैज कम ट्रू। ओके, तभी भी आप अपने सपनों को जल्दी साकार करते हैं। आज हमको अपने ड्रीम लिस्ट को अपने पॉकेट में रख के चलना है। कम से कम 2 ओकेजन पे अपनी ड्रीम लिस्ट को निकालना है, उनको पढ़ना है, विजुअलाइज करना है और बहुत दिल से उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, ये कम से कम 2 बार करना है और दिन के शुरुआत में अपने ड्रीम्स को रोज लिखें। डेली लिखने से, जोर से बोलने से, क्यों जोर से बोलने बोलते हैं ना, कि कानों में सुनना, कानों से उनको सुनना भी एक मैनिफेस्टेशन का टूल होता है। तो उसको जोर से पढ़ना चाहिए और विजुअलाइज करना चाहिए। ठीक है, विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू वांट, If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each other. One. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. यस। अब देखिए उनके, मतलब उन्होंने क्या सपने देखे थे जब वो इतनी डेट में थी, और फिर भी उनका पूरा हुआ, हर सपना पूरा हुआ। तो ऑब्वियसली खुशी के आंसू होते हैं ना, वो उनकी खुशी के आंसू छलक गए थे एकदम। हम लोगों के साथ भी होता है, जब कोई चीज में बहुत खुश होते हैं जो एकदम अनएक्सपेक्टेड और बहुत खुशी देता है ना, तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो आज रोंडा बर्न वो ही बोल रही हैं कि अपने सपनों को अगर आप जल्दी साकार करना चाहते हैं, तो आप रोज अपने सपनों की लिस्ट को अपने साथ रख सकते हैं। दिन में जब भी आपको मौका मिले, कम से 2 बार 3 बार अपने सपनों को डेली पढ़ें और डेली उनको पढ़कर उनके लिए विजुअलाइज करके आप ग्रेटफुल हो जैसे कि आपका सपना हो गया है पूरा। जैसे जैसे आपके सपने पूरे होते जाएं, उनको उनको टिक करते जाइए। आप अपने लिस्ट में और सपने ऐड कर सकते हैं। और जब आपके सपने पूरे होंगे ना, जब आपको समझ में आएगा ये पूरे हुए क्योंकि आप ग्रेटफुल हो रहे थे, आपको इतनी खुशी होगी, आपको बहुत 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 अमेजिंग वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। दिस वाज द चैप्टर फॉर टुडे। Magic practice number 22 before your very eyes. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स हम रोज कर रहे हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, उनको एक एक कर कर पढ़ रहे हैं और दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। रात को अपने मैजिक रॉक को पकड़ कर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है ना, उसके लिए हम बहुत दिल से ग्रेटफुल होकर सो रहे हैं। आज हमको क्या करना है, हमको अपने टॉप 10 डिजायर्स की एक लिस्ट वापस बनानी है। उसको हमको एक एक कर कर पढ़ना है। ईच सेंटेंस एंड डिजायर, मतलब पूरी तरह से एक एक सपने को अच्छे से पढ़ना है, 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है और फील करना है जैसे कि हमारा सपना पूरा हो गया है, और फिर दिल से उसको पूरा होने के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। जितना फील कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड, जितनी ज्यादा फीलिंग ला सकते हैं उतना ज्यादा फील करना है। कम से कम 2 ओकेजन में वो लिस्ट को वापस निकालनी है और उसको वापस पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, फील करना है जैसे पूरा हो गया, एंड बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। यहाँ पे हमको जैसे हम थैंक यू का जाप कर रहे हैं, हम एक्ट एज इफ कर रहे हैं, वैसे ही हमको ना थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए और डाउट नहीं आने देना चाहिए। जैसे ही कोई सपने में डाउट आया ना कि अरे महीने भर से तो कर रहे हैं, कुछ तो हुआ नहीं है, सब बेकार है, कुछ नहीं होगा, वैसे ही जो सपना कल पूरा होने वाला है वो चला जाएगा हमसे दूर। तो हमको नहीं पता है अंदर ही अंदर वो कितने पास आ गया हमारा सपना। तो जैसे ही डाउट आया हमारे मन में, वो सपना हमसे दूर चला जाता है। तो मन में डाउट तो लाना ही नहीं है कि ये कैसे पूरा होगा, धत छोड़ो ना, नहीं होगा पूरा। भगवान जी बोलेंगे तथास्तु, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बिलीव कि आपका जो भी सपना है वो पूरा जरूर होगा। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज चैप्टर? वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं सारा ही चीज, बट सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है उनका ध्यान करके। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि लोगों से माफी मांग सकूं और सबको माफ कर सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत उपकार। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। भगवान जी, आपका बहुत 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 उपकार।
आपने इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं मुझे भगवान जी। आपकी बड़ी 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 मेहरबानी भगवान जी, बड़ी मेहरबानी। आपने इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव सा जीवन साथी दिया है मुझे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को सुंदर सा घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझको सद्बुद्धि देने को थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू, मेरे जीवन में संयम देने को थैंक यू, सहनशीलता, संवेदनशीलता देने को थैंक यू। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने को बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हाथ ऊपर करें आसमान में, अबंडेंस पोज में, और दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am better today than I was yesterday. I am better today than I was yesterday. I dream, I believe, I receive. I dream, I believe, I receive. I am limitless. Anything is possible. I am limitless. Anything is possible. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. So this was our chapter for today. जितना हो सके लोगों को अप्रिशिएट करें, कम से कम 5 लोगों को रोज अप्रिशिएट करिए। जितना आप दिल से लोगों को अप्रिशिएट करेंगे वो ही आपकी तरफ घूम कर वापस आएगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आपको गुड फीलिंग्स में मिलेंगी, और आप देखेंगे कि आप ना ज्यादा से ज्यादा फिर अबव द लाइन रह पाएंगे। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब हम किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं दिल से जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो खुद भी बहुत अच्छा फील करते हैं, राइट। तो कोशिश करें लोगों को कम से कम 5 लोगों को डेली अप्रिशिएट करिए। खाना बहुत अच्छा बना है, कुक को अप्रिशिएट करिए। किसी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, आप उसको जानते भी नहीं है, जाकर बोल दीजिए, आई लव योर ड्रेस, आई लव द इयररिंग्स दैट यू आर वेयरिंग, ब्यूटिफुल। उसको कितना अच्छा लगेगा, करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है।
और क्योंकि आज आईज का चैप्टर है, अपने आईज के लिए 10 ग्रैटिट्यूड करना है। तो ये हमारी आज का चैप्टर हो गया। वी हैव टाइम, सो लेट्स डू हार्ट मैजिक। एक बार हम लोग थैंक यू का जाप करेंगे 5 मिनट तक, ठीक है? 5 मिनट का मैं अलार्म लगाती हूँ। अच्छा, कल संडे है, कल हम लोग इसी टाइम पे करें कि हम लोग 4 से 5 भी कर सकते हैं? किसी को अगर मतलब अगर कोई चैलेंज है टाइम का तो 4 से 5 भी कर सकते हैं, या 3 से 4 कर सकते, क्योंकि कल सेशन हमारा मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ पे है। एंड कल एक बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है, कल वो मोस्ट प्रॉब्ली कल वो लीड करेंगे, ठीक है? तो अगर टाइम यही सूट कर रहा है तो वी विल डू दिस चैप्टर दिस टाइम ओनली। सो अपने दिल पे हाथ रखें, राइट हैंड से दिल को, हार्ट को कवर करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को कवर करेंगे। अपने माइंड को, अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए और थैंक यू, 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 थैंक यू,
thank you, 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 thank you. Yes, thank you so much, thank you. क्यों करते हैं हार्ट मैजिक ना? क्योंकि देखिए स्पेशली फॉर योर ड्रीम्स, बिकॉज आपकी जो इच्छाएं हैं, जो हमने बात करी थी कि भाई अपने दिल से पूछो कि क्या चाहिए, तो क्योंकि इच्छाएं दिल से निकलती हैं तो पूरी भी हमारे दिल से ही होती है, क्योंकि वो यूनिवर्स जो है वो हमारे दिल में ही बैठा हुआ है। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो वो यूनिवर्स हमारे अंदर ही है और वो ही हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपना विजुअलाइजेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, अपने हार्ट को ज़रूर इन्वॉल्व करें। आई एम श्योर आप लोगों को ये करके अभी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू भाभी। नंदिता दी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर कमिटमेंट। थैंक यू। Thank you.